तो कैरावन लेके बस घर पहुंचने वाले हैं। तो इसमें थोड़ी सी गाड़ी है, समझो तड़का। अरे कल गोलू का फोन आया था तो बता रही थी कि संदीप के चैनल में देखा होगा, वो हरिद्वार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। हमारे में तो वैसे पूर्णमासी से पूर्णमासी को ही कह देते हैं, मगर कई लोग आज से श्रावण का महीना या सावन का महीना स्टार्ट है। तो हमारे परिवार की तरफ से सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस अभी उठे हैं, उठ के बस मैं अभी शावर लिया है तो पाठ पूजा करने अभी जा ही रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले आपको गुड मॉर्निंग करते हैं और हम अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। पूछी रानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं करता। भगवान इनको भी एक जुबान दे देता तो काश ये भी गुड मॉर्निंग कर लेते। गाइज आपसे बातें करते, बस ये बातें नहीं कर। दे लो, बातें भी नहीं करनी और देखो मुंह भी इधर कर लिया। चलो भाई, मर्जी है भाई। चाय चढ़ा दी है, साथ साथ सुबह की साथ साथ भिंडी भी धो के रख दी है पंखे के नीचे ताकि अच्छे से सूख जाए। तो इसको मैं भिंडी बनाऊं क्योंकि कन्नू को तो भिंडी बहुत टेस्टी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। ये तो खाते ही नहीं है। और चीना के घर में अभी भी भिंडी बनती है ना, तो चीना कह रही है मैं बिल्कुल भिंडी नहीं खाती। और आज भी इसके घर भिंडी बनी हुई है, ये खाएगी नहीं। तो बस कुछ ना कुछ इससे बनवा लिया होगा। तो गाइस बस भिंडी सूख गई है तो इसको काट के मैं बनाने की तैयारी करती हूँ। बरसातों के दिन है, कपड़े भी हो जाते हैं, आपको पता, बाहर से आओ गीले हो गए कपड़े, हो गए एक दो बार ये गीले भी हो चुके हैं। तो फटाफट साथ साथ कपड़े भी धो दिए। कल वीरवार था, कपड़े धोने नहीं थी तो मैंने कहा चलो आज साथ साथ कपड़े भी निबेड़ देते हैं। तो चाय को भी जब तक अच्छी तरह ना काढ़ो ना गाइस, चाय बनती नहीं है। इसको कम से कम 10 मिनट हो गया है। इसमें मसाला भी और मैंने अदरक भी डाली हुई है। अच्छे से काढ़ूंगी तभी चाय टेस्टी बनती है। अगर जिस दिन कभी ना काढ़ो तो चाय का टेस्ट ही नहीं आता, टेस्टलेस हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि पहले भिंडी सूख गई है, फर्स्ट क्लास सूख गई है भिंडी। अगर गीली होती है तो बस लेस लेस छोड़ जाती है। भिंडी बिल्कुल सूख चुकी है। तो बस भिंडी को मैं पहले कट कर लेती हूँ, गोल गोल बनाती हूँ और साथ में डालूंगी 2-3 प्याज। तो प्याज के साथ अच्छी बन जाती है। उसके बाद फिर मैं मूंगी मसरा की दाल बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए मूंगी मसरा की दाल नहीं बनाई। गाइस मूंगी मसरा की जैसी दाल की बारी आती है मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे हर दूसरे दिन कहते थे मूंगी मसरा की दाल तू बना के दे, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो आज बड़े दिन हो गए हैं बनाई नहीं है। साथ में भिंडी, साथ में दाल, क्योंकि सूखी भिंडी तो ये खाएंगे नहीं। कन्नू तो खा लेता है पर ये तो खाएंगे नहीं, तो इनके लिए दाल बना देंगे। तो बस पहले भिंडी को गोल गोल कट कर लेते हैं। भिंडी मैंने गोल गोल काट ली है। कई बार मैं लंबी भी बनाती हूँ, लंबी काट के, पर आज गोल गोल खाने का दिल था तो लंबी बस काट के रख दी है। अब चढ़ाते हैं कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल से ही सूखी सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो मेरी मदर इन लॉ थी यानी कि सासू माँ, वो ये कहती थी कि सूखी सब्जी हमेशा सरसों के तेल में बनाओ, बड़ी करारी बनती है। तो पंजाबियों को तो आपको पता ही है, खाने का बड़ा चस्का होता है, एक पहनने का और खाने का ये बहुत है। तो खाने का तो है ही है। तो मम्मी बहुत अच्छी सब्जी बनाती थी, वो तो करेले वगैरह हर सूखी सब्जी। आजकल तो लोग वैसे सरसों के तेल में भी सब्जी बना लेते हैं, पर मैं पीली सरसों यूज़ करती हूँ, मतलब कि तरी वाली सब्जी के लिए, और सूखी सब्जी के लिए काली सरसों। तो काली सरसों पहले रखते हैं कढ़ाई में, इतनी देर में 3-4 प्याज काटते हैं। जब तक तेल अच्छे से जल जाएगा उसके बाद हम मतलब कि भिंडी डालेंगे। अगर तेल अच्छे से नहीं जलता तो गाइस भिंडी में से ना सरसों के तेल की हमक आती रहती है। तो बिल्कुल येलो कलर का जो होता है ना, वो बिल्कुल सड़ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तब मैं भिंडी डालूँगी। तब मैं पहले डालूँगी प्याज। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है गाइस। मैंने सिम पे किया हुआ है ताकि प्याज मेरे जल ना जाए। सिम पे कर दे, देखो कलर भी चेंज हो गया है। और मैंने प्याज 4 छोटे, मतलब बड़े ना छोटे, 4 प्याज हैं मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। तो गाइस इसमें हम डालते हैं ये। हम प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे क्योंकि भिंडी डालेंगे तो भिंडी के साथ साथ भी प्याज भूनते हैं तो फिर नज़र नहीं आएंगे, फ़ायदा क्या, थोड़े थोड़े तो नज़र आने चाहिए। तो हम ये कटी हुई भिंडी को इसमें डाल देते हैं। तो गाइस जब तक हम भिंडी को भुनेंगे, जब तक ये भिंडी के दाने अलग अलग ना हो जाएं, यानी आपको पता ही है भिंडी में लेस होती है तो ये दाने एक दूसरे से ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। तो जब तक हम उसको भूनते रहेंगे, नमक हल्दी नहीं डालेंगे। कई लोग तो ऑलरेडी पहले ही डाल देते हैं, तो वो नमक और डालते और पानी पानी हो जाता है। तो मैं जब तक भिंडी को भूनूंगी जब तक ये भिंडी बिल्कुल दाने दाने अलग ना हो जाए। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो आपका दिल करे आप डालो और उसके बाद हल्की आंच के ऊपर इसको पकाओ।
गाइस कईयों की मैंने भिंडी देखी है, उनकी ना गीली गीली भिंडी रहती है, जैसे प्याज भिंडी गीली गीली सी। और आप मेरी भिंडी देखना, आपको बिल्कुल सूखी, बिल्कुल आपको प्याज और जो भिंडी है अलग अलग दाने दाने नज़र आएंगे, बिल्कुल अलग अलग से दाने। इसमें मेरे पास हरी मिर्च नहीं है गाइस, मैं हरी मिर्च बहुत शौक से खाती हूँ, मैं मोटी वाली, पतली वाली नहीं, पतली वाली बहुत तीखी होती है, मुझसे खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। वैसे मंगल बाजार से कई बार मैं मोटी मिर्च भी ले आती हूँ, तो आप मोटी मिर्च भी डाल दो, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस समय मैं स्किप कर रही हूँ, अगली बार मैं भिंडी बनाऊंगी तो ज़रूर उसमें डालूंगी। तो कह रही हूँ कईयों की गीली गीली होती है, मतलब कि चिपकी चिपकी सी। तो गाइज़ आप मेरी देखना, भिंडी बिल्कुल चिपकी चिपकी नहीं होगी, मैं जब तक उसको भूनती रहती हूँ। गाइज़ कहते हैं ना, हर कोई भिंडी बनाता है, सबका तरीका अलग होता है। तो मैं जब भी भिंडी बनाऊँगी, बिल्कुल जब ये दाने दाने अलग हो जाएंगे तब इसमें नमक मिर्च डालूंगी, ऐसे नहीं डालूंगी। लोग क्या करते हैं, भिंडी डालते हैं नमक मिर्च डाल देते हैं, तो भिंडी इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो अब एक बार जैसे मैं बनाऊंगी वैसे भी बना के देखना गाइस, आपको टेस्ट में फ़र्क नज़र आए। तो ये देखो भिंडी गाइस बिल्कुल भून चुकी है एक दूसरे से, बिल्कुल भी भिंडी नहीं चिपक रही। ये देखो गाइस, ये देखो भिंडी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, यानी कि भिंडी बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। और प्याज भी देखो थोड़े थोड़े साथ साथ भिंडी के भून गए हैं। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। ये 4 चीज़ें डाल के हम इसको ढक के रख देंगे। अब इसकी ये जो लेस है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और धीरे 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 ये अपने आप पकेगी। अब इसमें जो है नमक भी पानी छोड़ देगा, तो वो अपने आप सूख जाएगी। तो देखो इस तरह की भिंडी डालेंगे, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे मतलब उठाओ और ये गिरे बिल्कुल ऐसे। तो हम डालते हैं इसमें मसाले। तो मसाले हमने सारे डाल दिए हैं और गैस को कर दी है स्लो, और इसको ढक के, ज़्यादा पूरा ढक्कन नहीं ढकने गाइस, पूरा ढक्कन ढकने से इसमें पानी पानी हो जाएगा। तो इसको आधा ढक्कन से, ऐसे आधा ढक्कन से ढकेंगे ताकि इसमें पानी पानी ना हो। तो इसको क्या होता है, ढक्कन में सारी भाप जम जाएगी और सारा पानी इसमें चला जाएगा। तो हमें भिंडी में पानी नहीं चाहिए, या आप बिना उसके भी, ऐसे भी बिना ढक्कन के भी आप इसको पका सकते हो। कई बार मैं बिना ढक्कन के पका लेती हूँ कि इसमें पानी ना जाए, और ये अपने आप धीरे धीरे इसमें मसाले खुद ही रसते जाएंगे और ये भिंडी बन के तैयार हो जाएगी। तो भिंडी देखो गाइस चटन, बहुत टेस्टी भिंडी बनने वाली है गाइस। और इसमें तेल भी थोड़ा सा सही चाहिए, कम वाला नहीं चाहिए, कम हो तो भिंडी टेस्टी नहीं बनती। कई चीज़ों में कम चल जाता है, कईयों में, सॉरी कैमरा हिल गई, कईयों में कम नहीं चलता। तो भिंडी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गैस मैंने ऑफ कर दी है। और देखो भिंडी हरी हरी भी नहीं है, भिंडी का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज भी नज़र आ रहे हैं, और भिंडी अलग अलग भी है, चिपकी चिपकी नहीं है, और इसमें जैसे पानी पानी कुछ बहुत अच्छी का इस भिंडी बनी है। मुझे अपनी भिंडी बहुत टेस्टी लगती है। तो भिंडी बनके हो गई है तैयार। अब मैं बनाऊंगी मूंगी मसरा की दाल, इसमें मिक्स करके रखी हुई है, थोड़ी सी बनाती हूँ तो एक कुकर में ही डालूंगी गाइस। कुकर में इसको थोड़ी सी सीटी दिलवाऊंगी, पतीले में बहुत टाइम लग जाता है, इसमें कुकर में बनाती हूँ। तो हल्की सी जब सूं सूं की आवाज़ आएगी ना कुकर में, तो गाइज आप भी कुकर में बनाना, हल्की सी सूसू की आवाज़ आए तो गैस बंद कर दो, स्टीम में ही बन जाती है। तो मूंगी मसरा की दाल मैंने कुकर में धो के इसमें नमक और हल्दी डाल के रख दिया, हल्की सी सीटी दिलाऊंगी। तो मंगलवार होता तो मेरी सासू माँ मना कर देती थी कि भाई मसरा की दाल नहीं बनानी है, तो आज है शुक्रवार, तो हम तो भाई जैसे वो कहते हैं हम वैसे करते हैं। और बस अभी आटा भी गूंद के साथ साथ रख देते हैं और साथ साथ काम हो जाएगा। तो इस पर कुकर का ढक्कन चढ़ाती हूँ, कुकर का ढक्कन इस पर चढ़ाती हूँ, हल्की सी सीटी, गाइस ज़्यादा सीटी मत दिलवाना, भप्पा बन जाएगी, हल्की सी सीटी दिलवा के बंद कर देना, वो स्टीम में ही बन जाएगी। देखो गाइस जैसे स्कीम बन गई है, ये स्कीम कह रही है, सॉरी स्टीम बन गई है, स्कीम बन गई है भाई, स्टीम बन गई है। तो बस इसको कर देते हैं ऑफ। तो ये अपने आप स्टीम में ही, इसको बस ऐसे सीटी निकालेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऑफ कर दिया तो इसी में ही बन जाएगी। टाइम भी गाइस बहुत कम लगता है, बस ज़्यादा नहीं दिलानी कि मेरे कहने पे अब ज़्यादा दिलवा दो और बिल्कुल गोहा बन जाएगी, ये ऐसे खड़ी खड़ी रहेगी। उसके बाद हम उसको रला सकते हैं, जब टमाटर प्याज का मसाला बनाएंगे ना तो साथ साथ रला देंगे, फिर हरा धनिया डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, बहुत टेस्टी बनती है दाल। तो भाई पपीता पड़ा हुआ है, कोई काटेगा नहीं मेरे सिवा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पपीता काट के कन्नू के लिए काट देती हूँ, कन्नू खा लेगा। तो भाई कन्नू ने पूची को क्या बना के रख दिया है, अपनी निक्कर डलवा दी है इसको
वो भी आराम से बैठ के अपना निक्कर डाल रही। वो छोटी को देखो, वो कह रही है एक निक्कर और निकाल, एक निक्कर और निकाल, मेरे को भी डाल। देखो उतर गई तेरी निक्कर, चल सोने के लिए देते, चल चल चल। उस वो खेलती है, वो खेलती है बड़ा। वो अरे रहने दे मत कर, तू ले ले बुच्ची, दोनों पहले आपस में लड़ पड़ेगी। रहने भाई, नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, प्लीज नहीं लड़ना। तो गाइज ये मंगल बाजार से मैं धनिया लेके आई थी। मुझे आज तक ऐसा धनिया मतलब बहुत कम मिलता है। ये है देसी धनिया, देख लो इसकी रूट्स है, रूट्स के बाद ही कोई जैसे धनिए की लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं हम काटते हैं, तो इसकी डंडियाँ ही नहीं है, बस रूट्स से काटेंगे सारा धनिया। ये है देसी धनिया और ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। बस एक ये पत्ता है, ये निकालूंगी, बाकी इसको काटती हूँ। अभी इसमें दाल को तड़का लगाती हूँ तो दाल में डालूंगी। तो ये वाला गाइस धनिया बहुत अच्छा है। और जो इसकी ये रूट्स तो मैं काट दूंगी, जो इसकी तनियाँ होती है ना गाइस, जो डंडियाँ होती हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो उसको भी खाना चाहिए। बस दाल उबल गई है अच्छे से, तो इसमें थोड़ी सी गाढ़ी है, तो हम जो तड़का लगाएंगे थोड़ा सा उबला हुआ पानी साथ साथ डाल देंगे। धनिया पत्ती को धो के मैंने इसमें रख दिया है कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, धनिया ऊपर ऊपर है। तो गाइस 2 टमाटर लिए हैं, मैं प्याज नहीं डाल रही, तो मैं सिर्फ टमाटर का ही भोग लगा, और टमाटर का भोग कह रही हूँ, टमाटर ही डाल रही हूँ खाली 2। ये कह रहे हैं प्याज मत डाल, टमाटर के साथ, जीरा और टमाटर के साथ बना दे। बस 2 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है, ताकि अच्छे से टुकड़े करो तो मुंह में आते हैं, फिर बच्चे खाते नहीं। अच्छे से चॉप कर लिया है और घी मैंने रख दिया है, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे गाइस। तो जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, तो टमाटर डाल दूँगी। नमक और हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और लाल मिर्च जो कि मेरी कुटी हुई है, मुझे कुटी हुई पसंद आती है गाइस। मेरे पास दोनों है, ये भी है, तो मुझे ये पसंद नहीं आती, इसमें कलर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब्जी बनाओ तो अपनी सब्जी का खुद कलर आना चाहिए, इतनी तो आ ही जाता है कलर। तो ये वाली मैं मिर्ची डालूँगी, साथ में जीरा तड़क गया, तो इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के इसमें डाल देते हैं, और लाल मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ, बस ये डाल के इसको ढक के रख देंगे। जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो तड़का लग जाएगा। थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। हाँ, इसमें अदरक भी डालूंगी, अभी अदरक कद्दूकस करके डालती हूँ। तो गाइस आज मैंने बनाया है बेसन का पूड़ा, जो कि बिना घी के बिना तेल के सिर्फ तवे पे रखा और पलट दिया। और कैसे बना, तो ये मैंने जो रेसिपी दी है, मैंने दी है मियाँ बीबी की नोक झोंक, जो हमारा चैनल है उस पर दी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, जिसको भी ये रेसिपी लेनी है, क्योंकि मेरी जो आलू की पूड़ी वाली रेसिपी थी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं चाहती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आए। बिना तेल के गाइस पूड़ा बन जाए, कैसे बनेगा, और बिना तेल के बनेगा ही कैसे, पहले तो आप सोचो, बनता ही नहीं है। तो मैंने बनाया है, तो रेसिपी जाके वहाँ देखें। और जिन्होंने हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके जल्दी से मियाँ बीबी की नोक झोंक के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमें जो भी आप रेसिपी दोगे, बोलोगे, तो मैं वो वाली रेसिपी आपको दूंगी, मगर सब्सक्राइब करो चैनल। गाइस कल मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था मैं दुकान पे ऐसे ही आ गई, ये है ही नहीं। तो लोगों ने सोचा हमारी जो दुकान है वो मतलब उसकी है आर्टिफिशियल दुकान, आर्टिफिशियल की नहीं है गाइस, हमारी मतलब कि उसकी सुनहरी की दुकान है। आपने संदीप के चैनल में देखा होगा, वो हरिद्वार से एक वो लेके आए थे रुद्राक्ष की माला, तो सेम मैंने वैसी की वैसे मैंने उनकी हॉलमार्क की, सेम ऐसे। हमारे हॉलमार्क के बिना हमारा कोई भी काम नहीं, हम बनाते ही नहीं है। हमारी दुकान अभी से नहीं है, 17-18 साल हो गए। हाँ, तो हमारा हॉलमार्क का बनता है। कोई हमें कहता भी ना 18 कैरेट बना दो, 20 कैरेट बना दो, हम नहीं बनाते। आप संदीप का जाके देखो, जो उसने बच्चों को पहनाया है गाइस, वो सोने का हमने ही बना के दिया है। तो बहुत मतलब कि अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। क्योंकि वो जो आया था हरिद्वार से, वो तो आपको पता है कि देखो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल में और ओरिजिनल में फ़र्क होता है। और जो रुद्राक्ष थे वो भी बहुत अच्छे वाले थे, और सारा बहुत अच्छा बना, और संदीप को बहुत पसंद आया। तो चलो अच्छी बात है, दामाद के लिए अगर चीज़ बनी है तो अच्छी तो होनी चाहिए, और सबके लिए अच्छी बनती है। नंबर क्वालिटी 1 थी। तो बस दुकान पे मैं जब गई, तो मैंने मजाक से ऐसे कह दिया, अरे ये तो कहाँ चले गए। मुझे पता है सामने ही गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर इनके जो मतलब कि जो इनका वो लगा है ना, हमारा शीशे का गेट, उसमें रिमोट है।
तो रिमोट इनके हाथ में होता है, तो इनको पता था कि ललता का आने का टाइम हो गया, आएगी तो मैं रिमोट से खोल दूंगा। इन्होंने ऊपर से मुझे देख लिया था कि मैं आ गई हूँ, मैंने इनको नहीं देखा, इन्होंने मुझे देख लिया था, इन्होंने रिमोट से दरवाज़ा खोल दिया, मैं अंदर आ गई। मैं तो वैसे मजाक कर रही थी। गाइज आप मजाक को सीरियस में मत ले जाया करो, हम सुनहरे की दुकान कभी भी कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे अंदर ही कैमरे हैं, बाहर ही कैमरे हैं। हमारे अंदर कैमरे, बाहर कैमरे, स्कूटी खड़ी होती है ना, वो भी दिखती रहती है कि बाहर स्कूटी खड़ी है, कोई टक्कर तो नहीं मार छेड़ तो नहीं गया। रहा। हाँ, आपको पता है ज्वेलरी की दुकान पे सारे ही कैमरे लगे होते हैं, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी गाइस। आगे से आप सीरियस हो जाते हो तो मैं कभी नहीं लूंगी दोबारा। तो कल गोलू का फ़ोन आया था, तो बता रही थी कि संदीप और जो पायल है वो दोनों मतलब कि कैरावन लेने के लिए गए हुए हैं देहरादून। तो मैं कहा ठीक है। रात को फिर 12 बजे कॉल किया, मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पूछ लेती हूँ, भी लूज़ मोशन लगे हुए थे उसको और वॉमिट्स भी आ रही थी उसको, तो मैं कहा पूछ लेती हूँ। कहती मम्मी ठीक हूँ पहले से, तो ये निकल पड़े हैं देहरादून से, तो कैरावन लेके बस घर पहुँचने वाले हैं। तो बड़ी खुशी की बात थी कि कैरावन आए। तो उसने मुझे पहले ही कहा था संदीप ने कि जब भी कैरावन आएगी तो मम्मी मैं आपको ज़रूर घुमाने ले जाऊँगा। पिछली बार भी आई और मैं नहीं गई, इस बार आप ज़रूर चलना। तो मैं केरल जाएंगे, तो मैंने कहा मेरा तो केरल जाने का बहुत दिल है, और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मैं बस और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मुझे केरल ज़रूर लेके जाना। तो मैं उनकी कैरावन पे उनके साथ ही निकलूँगी, उनके साथ ही जाऊँगी। तो बस गाइज रात के बज गए हैं 10, तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय गाइज।